हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस घटना का जब कर्नाटक के एक स्कूल में वहाँ के अथॉरिटी ने लड़कियों को हिजाब पहनने से मना कर दिया और उसके बाद में जो है माहौल इतना गर्म हो गया है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये यूपी में इलेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को का ये मानना है कि ये कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है। और आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए तो किसी न किसी के द्वारा जो है कोई ना कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दिया जा रहा है। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो हम जब कभी भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसके पीछे जो है दो रीज़न होते हैं। पहला तो ये है कि उसे प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसका फ्यूचर जो है ब्राइट हो। इसके अलावा जो स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि यदि वो कोई ड्रेस कोड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करता हो, उसे जो है कोई पार्शियलिटी फील ना हो, बल्कि वो जो है एक इक्वलिटी को वहाँ पर जो है फील करे। इसीलिए जो है ड्रेस कोड जो है स्कूल में रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का मानना ये है कि इस्लाम के हिसाब से जो है हिजाब है या जो एक और चीज़ वो लोग पहनते हैं वो बुर्का होता है। तो कहने लगे कि ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम में मैंडेटरी हैं और लड़कियों को जो है हिजाब पहन के आना ही है। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी, इक्वलिटी, वो चीज़ जो है अपनी जगह पर सही है। लेकिन भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको जो है अपनी बात रखने का, कहने का, समझने का जो है पूरी जो है फ्रीडम है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और चीज़ें जो है सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। और आप यदि ये समझ रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम के हिसाब से चलेगा या कल आप जो है भारत को भी अफगानिस्तान बना देंगे, तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि देखिए, या तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। हाँ, मैं एक बात और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। यदि आप हिजाब की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी आएगी कि सरदार भी तो जो है पगड़ी पहनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरदारों की जो पगड़ी होती है वो पहनते हैं और उसके अंदर कुछ भी पहनने में ऐसा डेंजरस नहीं है जो कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि हिजाब ऐसा है, उसके अंदर जो है फेस ढक जाता है। और यदि मैं बुर्के की बात करूं तो वो तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, क्योंकि कोई भी जो है बुर्का पहन करके कुछ भी जो है गलत काम कर सकता है। अब ये क्या गारंटी है कि जो है एक लेडी ही बुर्का पहनेगी? आप मूवीज़ में, आप वेब सीरीज़ में देखिए कि लड़का भी जो है बुर्का पहन करके चला जाता है और वो कहीं भी जाकर के बम फेंक देता है, कुछ भी ऐसा गलत काम कर देता है जिससे जो है लोगों को नुकसान हो जाता है। तो पगड़ी में और हिजाब में जो है बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और जितने भी मुस्लिमों के जो संगठन हैं, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो है बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को हिजाब ही पहनना चाहिए, जो है बुर्के को भी जो है हटाना नहीं चाहिए अलग अलग कंडीशंस में, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही होगी आपके लिए कि आप लड़कियों को, लड़कों को जो भी मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप जो है उन्हें जनरल स्कूल में मत पढ़ाइए, आप जो है उन्हें जनरल यूनिवर्सिटीज़ में मत पढ़ाइए। उनके लिए मदरसे हैं और जो है जहाँ तक भी उन्हें एजुकेशन लेनी है, 12th क्लास तक या कॉलेज करना हो या पीजी करना हो, तो ये सब फैसिलिटीज़ जो है आप मदरसे में ही प्रोवाइड करवा दीजिए। और यदि वो मदरसे में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो जो मुस्लिम जो संगठन हैं वही जो है ना रोज़गार भी उपलब्ध करवाएंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके करियर से रिलेटेड होगी वो सब जो है मुस्लिम संगठनों को ही लेनी चाहिए। और देखिए, जहाँ फैसिलिटी की बात आती है तो जो है आप फैसिलिटी लेने में तो सबसे आगे
आगे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको जो है सबके साथ में सेम रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तो जो है आप बीच में उसे इस्लाम को ले आते हैं। यहाँ पे तो जो है आप हिजाब का विरोध कर रहे हैं, आप जो है बीजेपी का भी विरोध करते हैं, आप नरेंद्र मोदी का भी विरोध करते हैं। लेकिन आप कंट्रोल की दुकान पर चले जाइए तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे मुस्लिम मिलेंगे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो फ्री ट्रीटमेंट के लिए मुस्लिम वहाँ पे मिलेंगे। कोई भी सब्सिडी होगी सबसे पहले जो है मुस्लिम वहाँ पे मिलेंगे। और आप जो है कहीं से भी सर्वे करवा लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं वो जो है मुस्लिम ही कर रहे हैं। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि मोदी जो है ख़राब इंसान है, बीजेपी जो है ख़राब इंसान है। और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि इंडिया के अंदर खराबी है तो भाई 56 इस्लामिक कंट्री हैं, आप जो है कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, किसी ने भी आपको जो है रोका नहीं है। लेकिन मैं सही बात बताऊं, पूरी दुनिया में जो सबसे आराम से मुस्लिम कहीं रह रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया में ही रह रहे हैं। तो चीज़ों को जो है पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और बच्चों को जो है किसी भी तरीके का इंफीरियर या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि स्कूल में जो है ड्रेस कोड होना चाहिए। अब जैसे हमारे आर्मी के जवान होते हैं उनका ड्रेस कोड है, पुलिस का भी ड्रेस कोड है, सभी लोगों का जो है ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड का सीधा सा मतलब है कि आप उन्हें, वो दूसरे लोगों से अलग हैं और आप जो है उन्हें ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा जो है आर्मी का है, ये जो है पुलिस का है और ये जो है उस स्कूल का है। तो आप जो है सारी चीज़ों को इस्लाम पर मत लेकर के आइए। और जैसे मैंने सजेशन दिए हैं, यदि आपको इससे कोई ऐतराज़ है तो आप जो है बच्चों को अपने मदरसों में पढ़ाइए जैसा आप चाहते हैं, चाहे वो बच्चियां वहाँ पे हिजाब पहन करके आएँ या जो है वो बुर्का पहन करके आएँ, हमें फिर जो है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, इंडिया में आपको रहना है तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप जो दूसरे मुस्लिम में समझते हैं कि हमें परेशानी होती है, अरे भाई आप तो ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपको नेशनल एंथम गाने से परहेज है। और आपको थोड़ा से यदि कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल जाए तो आप जो है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं। तो इतनी लिबर्टी आपको इस देश में मिल रही है और कहाँ मिलेगी। और आपको यदि लिबर्टी को और इन्जॉय करना है तो आप किसी भी जो है कंट्री में जा कर के सेटल हो सकते हैं, कहीं भी चले जाइए, चाइना में भी आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस इशू को जो है पॉलिटिकल या रिलीजियस कलर देने की कोशिश नहीं करें। स्कूल जो है अपनी जगह पर सही है क्योंकि ये सेफ्टी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। दूसरा ये है कि बच्चे जो है इक्वल फील करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू आजकल रेस किया जा रहा है ये उतना भी जो है सेंसिटिव नहीं है। यदि आप सही तरीके से इस इशू को देखेंगे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तो चीज़ें जो है आपको ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और आपको कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ इसमें इसे शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।